हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बिटकॉइन ने कई सालों बाद 50,000 के लेवल को यहां पे टेस्ट किया है, पर ऑल्ट कॉइन्स में अभी भी वो रैली यहां पे देखने को नहीं मिली है जो बिटकॉइन के $50,000 पे आनी चाहिए थी। तो क्या इसके पीछे के रीजन है? बुलरन क्या स्टार्ट हो गया हुआ है, अब इसको बोल सकते हैं। और क्यों थंबनेल पे मैंने लिखा है लास्ट बुलरन? क्या इसके बाद बुलरन नहीं आएगा? इस बारे में मेरी क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसको आज के वीडियो में यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलेंगे एक बार क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे। मार्केट कैप 3.9% बढ़ गई हुई है। 1.87 ट्रिलियन मार्केट कैप चल रही है यहां पे। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 58% वॉल्यूम बढ़ा है। इनफ्लो की बात करेंगे तो रात 12 बजे से अब तक 2 इनफ्लो के डेटा आए हैं और कल के दिन में 5 इनफ्लो के टोटल डेटा हमें आते हुए देखने को यहां पे मिले थे। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड और 79 में। और अगर बात करते हैं यहां पे सेंटिमेंट की, तो वो यहां पे बाय की तरफ है। फियर एंड ग्रीड की अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं, जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स लेवल है वो लास्ट टाइम जहां पे हम आज हैं वो 2021 में जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उस टाइम पे इतना ग्रीड मार्केट में था जितना ग्रीड यहां पे अभी चल रहा है। और जब भी एक्सट्रीम ग्रीड होता है थोड़ा एक पुल बैक देखने को मिलता है। हीट मैप की बात करते हैं तो सब ग्रीन दिख रहा है ज्यादातर। BTC 3.65% अप, इथीरियम 5.89% अप चल रहा है। और अगर चार्ट की बात करें तो जबरदस्त दिन कल का गया है। 50,000 के लेवल को बिटकॉइन ने यहां पे टेस्ट किया। और अगर आप देखें 50,000 के लेवल को हम लोगों ने पिछली बार 2021 दिसंबर में यहां पे टेस्ट किया था। उसके बाद कभी भी हम 50,000 के लेवल पे नहीं आए हैं। ठीक है, 49,000 के लेवल को हम लोगों ने फिर भी टेस्ट किया था यहां पे 2022 में मार्च में। 50,000 के लेवल को कभी टेस्ट नहीं किया। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा यहां पे, देखो मैंने बोला था मार्केट ऊपर चला गया। मेरे को पर्सनली उम्मीद थी यहां पे यहां से एक रेजिस्टेंस बिटकॉइन को मिलना चाहिए था, पहले भी मिला है। और हमने जब फिर भी यहां पे बनाया था तब भी इसी एरिया पे हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा था। तो मुझे उम्मीद पूरी थी कि 49,000 के नियर अबाउट एक रेजिस्टेंस मिलेगा हमें। वो हमें थोड़ा यहां से नीचे लेके आएगा। मे बी 46,000 का ये एरिया हो सकता है, 46,000 44,000 का। उसके बाद फिर रैली मिलेगी, पर बिटकॉइन यहां से नीचे आया ही नहीं है। इसके कुछ रीजंस हैं यहां पे, वो अभी थोड़ी देर में यहां पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या, देखो बुलरन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था। मई में मुझे लगता है हम लोग एक्चुअल वर्ड बोल सकते हैं बुलरन का, पर जिस हिसाब से ETF की बाइंग हो रही है, कई लोगों ने जब ETF आया था उसके एक हफ्ते बाद बोलना शुरू कर दिया था कि अरे यार ETF आ गया, कुछ भी तो नहीं हुआ ETF से। तब भी मैंने आपको बोला था थोड़ा इंतजार करो। ये जो कंज्यूम कर रहे हैं ना बिटकॉइन, ये उस लेवल का कंजम्पशन हो रहा है कि अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग कि बिटकॉइन का प्राइस कहां जाने वाला है यहां से। शायद वो लेवल जो हम लोग आज सोच भी नहीं सकते हैं, 1 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन के आने वाले सालों में वो लेवल भी आप लोगों को अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा बिटकॉइन का। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये अगले बुल रन में देखने को मिलेगा, मल्टीपल साइकिल्स लगेंगी इसमें हाविंग की, पर आपको देखने को मिलेगा। अब मैं यहां पे ये देख रहा हूं कि अगर 50,000 के ऊपर ये वीकली क्लोज हमारा होता है ना, तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि हाँ बुलरन का जो अर्ली जो स्टेज है ना, वहां पे हम लोग यहां पे आ गए। देखो बुलरन ना एक अलग चीज है। मैंने 2 एक्सपीरियंस करे हैं, तीसरा बुलरन यहां पे एक्सपीरियंस करूंगा, इसलिए आपको बोल रहा हूं वो एक अलग ही चीज है, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। यहां पे वो एक्सपीरियंस अभी नहीं आया है, पर हाँ बहुत जल्दी आप लोग बुलरन की जो अर्ली स्टेज है उसमें यहां पे आने वाले हैं। ये वीक के कैंडल क्लोज होने के बाद उस चीज से कंफर्म होगा। बिटकॉइन 50,000 पे आ गया, पर ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं बढ़ रहे? उसके पीछे का रीजन है यहां पे बिटकॉइन की डोमिनेंस। पैसा जो है वो बिटकॉइन में फ्लो हो रहा है ETF की वजह से। हमने पहले भी बात करी है, मेरे पास अभी कल का यहां पे डेटा नहीं आया, पर पुराना डेटा भी अगर आप देखो तो रोज की अगर आप देखो ना, तो अच्छी खासी यहां पे बाइंग हो रही है। पिछली अगर 2 दिन के अंदर ही आप देखते हो यहां पे, तो 20,000 से ज्यादा की BTC की बाइंग हुई थी। 8 और 9 फरवरी को जब ट्रेड हुआ था तो 20,000 BTC बाय अगर होगा। और अगर आप देखोगे यहां पे ग्रे स्केल की तरफ से, तो कितना, सिर्फ 3500 बिटकॉइन निकला है, बाकी कहां से उठ रहा है? 900 बिटकॉइन खाली रोज का आ रहा है माइनिंग के थ्रू, और वो पूरा यहां पे कंज्यूम हो रहा है। ऑल्ट कॉइन्स में पंप ना देखने के पीछे का रीजन है ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस, क्योंकि पैसा बिटकॉइन पे आ रहा है। सॉरी, बिटकॉइन की डोमिनेंस।
पैसा बिटकॉइन पे आ रहा है तो बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है। पर अगर आपको 50,000 के ऊपर ये वीकली कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद बिटकॉइन कुछ टाइम के लिए साइडवेज मूवमेंट गया, तो आपको यहां पे और जो कॉइन्स है उसमें रैली देखने को मिलेगी। बिटकॉइन अगर 5% बढ़ा है तो ऑल्ट कॉइन 20 से 25% उस केस में यहां पे बढ़ेंगे। थोड़ा सा और सब्र की बात है, आप लोगों को ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़ता हुआ देखने को यहां पे मिल जाएगा। जो हम ETF की बात कर रहे हैं, आप समझो इस चीज को, ये कितनी बड़ा अचीवमेंट है। अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं उस चीज को। आज तक यूएस की हिस्ट्री में 5500 ETF अप्रूव हुए हैं, उसमें से ब्लैक रॉक का और फिडेलिटी का ETF पहला है ऐसा जिसका, और स्पेसिफिकली अगर ब्लैक रॉक की बात करते हैं, जिसने सिर्फ 30 दिन के अंदर $3 बिलियन का AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 3 बिलियन का इसका हुआ है यहां पे। आज तक ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ है। और दूसरी चीज, ब्लैक रॉक के बाद सेकंड नंबर पे कौन है? खैर उसका 3 बिलियन नहीं है, पर सेकंड पोजीशन पे सिर्फ 1 महीने में कौन है? वो है यहां पे फिडेलिटी। तो इस स्पीड से ये यहां बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, जितना बिटकॉइन माइन होके आ रहा है उसका जो ETF कंज्यूम कर रहे हैं वो 12.5% है। सिर्फ 900 बिटकॉइन रोज के माइनिंग के थ्रू बन रहे हैं और उसका जो 12 टाइम ज्यादा है वो ETF की डेली की बाइंग है। और हाविंग के बाद वो 900 जो है 450 यहां पे रह जाने वाला है। कितने बुलिश अपडेट है यहां पे। और अभी भी लोग यही समझ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को, पता नहीं क्या होने वाला है यहां पे, स्कैम है ये, क्या है। माइक्रो स्ट्रेटेजी का जब बिटकॉइन बढ़ा है, और अभी तो बिटकॉइन थोड़ा सा यहां पे नीचे भी आया है, 49,900 पे चल रहा है। और अगर आप अभी भी माइक्रो स्ट्रेटेजी के अनरियलाइज प्रॉफिट की बात करते हो, वो तो $3.5 बिलियन का है। $3.5 बिलियन का अनरियलाइज प्रॉफिट यहां पे माइक्रो स्ट्रेटेजी ने प्रूव किया है। DCA किसी भी प्राइस पे बिटकॉइन जाए खरीदो। अभी भी अगर कई लोगों के क्वेश्चन है ना कि यार बिटकॉइन बहुत ऊपर चला गया, 50,000 पे चला गया है, क्या बिटकॉइन बाय करें? देखो, बिटकॉइन कभी भी बाय करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बोलूंगा 15,000 पे मैंने आप लोगों को नहीं बोला था, पर जब से 25,000 पे है आपको तब से बोल रहा हूं, बिटकॉइन किसी भी प्राइस पे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50,000 पे भी अगर आप बिटकॉइन होल्ड करके 2 से 3 साल के लिए रखोगे ना, सेफ बेट है। ऑल्ट कॉइन्स मुझे पता है प्रॉफिट ज्यादा देंगे, पर तो रिस्की बेट है। सेफ बेट बिटकॉइन है। यहां पे चीजें किस हिसाब से चल रही हैं उसी का एक और एग्जांपल है यहां पे कि सीजेट के ऊपर जो कार्यवाही होनी थी यहां पे उसको भी पोस्टपोन कर दी है। आइडियली 23 फरवरी को डिसीजन इनके ऊपर आना था, शायद 18 महीने की जेल होने वाली थी, पर उसको भी पोस्टपोन यहां पे कर दिया है। सारी चीजें जो है यहां पे एक साथ चल रही है। और आज होने वाली एक और चीज वो है यहां पे CPI का डेटा आने वाला है इवनिंग में। देखो अब ना क्रिप्टो मार्केट वैसे तो यूएस के स्टॉक मार्केट से अनकपल्ड होता जा रहा है धीरे धीरे, पर फिर भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा ये किस तरीके से CPI का डेटा वहां पे आता है। 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे। पहला, मैं आपको यहां पे टेकडेव ने एक ट्वीट शेयर किया, उसको आपको बताता हूं। तो इन्होंने कंपेयर किया है यहां पे 2021 को 2024 के साथ यहां पे। तो अगर आप देखोगे ना तो जो 2021 में जिस हिसाब से चीजें हुई थी उसी हिसाब से 2024 के अंदर यहां पे चीजें हो रही है। और उसके इनके हिसाब से यहां पे अगर आप देखो, यहां से बिटकॉइन के प्राइस में एक पंप देखने को मिलेगा। 50,000 50,500 के एरिया पे बिटकॉइन चलेगा। उसके बाद आपको 85,000 पे बिटकॉइन जाता हुआ दिखेगा, थोड़ा डंप आएगा। और अल्टीमेट जो इस साल का आपका ऑल टाइम हाई जाता हुआ इनके अकॉर्डिंग यहां पे देखने को मिलेगा। इस साल और अगले साल का भी अगर मैं कंपेयर करूं तो 1,35,000 के करीब बिटकॉइन जाएगा। और उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में करेक्शन आपको थोड़ा लंबे टाइम पे यहां पे आता हुआ देखने को मिलेगा। तो टेकडेव के अकॉर्डिंग आप जाओ तो बिल्कुल ये बुलिश है कि यहां से ऊपर जाएगा। सेम टाइम पे कैपो के बारे में भी बात करनी जरूरी है। कैपो आज भी उसी जगह पे जहां पे वो पहले बात कर रहे थे कि यही वो एरिया था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। यहां से करेक्शन देखने को मिलेगा। पहला हमें 42,000 पे, और उसके बाद जो अल्टीमेट और जो पहला सपोर्ट है, आज भी ये 12,000 की बात कर रहे हैं, पर अब थोड़ा 12,000 से पीछे हट गए हैं। अभी भी इनके अकॉर्डिंग जो सपोर्ट है वो 30,000 से 31,000 पे बड़ा सपोर्ट है। देखो
30,000 पे बिटकॉइन को जाने के लिए अब ऐसे फंड की जरूरत है जो फंड अब बचा नहीं है। बाइनेंस का हो चुका है, ETF अप्रूव यहाँ पे हो चुका है, 30,000 पे जाना फिलहाल अब यहाँ से नामुमकिन लग रहा है। पर हाँ, अगर आप 40-42,000 पे बोलो तो करेक्शन लेके या कोई इंपॉर्टेंट नेगेटिव अपडेट है वो आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए एक विक बनेगी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता हो देखने को मिल सकता है। पर 30,000 का लेवल अब यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने भी आप लोगों को बोला था कि 30,000 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 32,000 पे मैंने आपको बोला था, 38 पे है, 32 का लेवल बिटकॉइन को टेस्ट करना चाहिए। पर ETF का जो वॉल्यूम आया है ना, उसने सारे जो चार्ट्स के प्रिडिक्शंस है उसको यहाँ पे चेंज कर दिया। और ये ऑब्वियस सी बात है, चार्ट्स काम करते हैं क्रिप्टो में, पर एक्सटर्नल न्यूज चार्ट से ज्यादा यहाँ पे काम करती है। वो फिर से यहाँ पे एक बार हमें प्रूफ होता हुआ देखने को मिला है। तो ये थी गाइस चीजें जो फिलहाल चल रही है क्रिप्टो मार्केट में। लास्ट बुल रन में आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं, एक बार उस बारे में बात करते हैं। देखिए, जब से क्रिप्टो करेंसी आई है तब से उस पर रेगुलेशन नहीं आया है कभी बड़े लेवल पे। पर ये ETF के बाद जब ये बाइंग करेंगे, बिटकॉइन की हाविंग होगी, बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा 25-26 के बाद, वो टाइम पे उम्मीद है कि कुछ रेगुलेशंस आएंगी। और जब रेगुलेशन आएगी, इवन ये सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिली थी, फिर ऐसी बड़ी बड़ी रैली आपको आती हुई ऑल्ट कॉइन्स में देखने को नहीं मिलेगी कि कोई 20x हो रहा है, 100x हो रहा है, 50x हो रहा है, वो रैली देखने को आपको नहीं मिलेगी। उसकी जगह पे छोटा छोटा पंप हुआ करेगा, 2x 3x हो गया, दैट्स इट। रेगुलेशंस के बाद कई सारी चीज़ों पे लगाम लगेगी, कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, वो सब जगह पे कंट्रोल होगा। उस लिहाज से ये लास्ट बुल रन हो सकता है। इसके बाद भी बुल रन आएंगे ऐसा नहीं है, पर वो जो बड़ी बड़ी रैली देखने को मिलती है वो शायद अब आपको देखने को ना मिले। तो ये बुल रन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, बिटकॉइन बाय करिए, नहीं करा है तो अभी भी करिए। और जो बड़े और अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं, और जो मैंने आपको पहले भी बोला है, जो ऑल्ट कॉइन्स नए आए हैं, अच्छे हैं, नए का मतलब ये नहीं कोई भी आ गया यहाँ पे, पर जो अच्छे हैं, हमने ऑलरेडी उनकी लिस्ट की बात करी, उनको बाय करके रखिए। वो आपको डेफिनेटली इस बुल रन में एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगे। और बुल रन क्या स्टार्ट हो गया है वो नेक्स्ट वीक तक हमें मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे समझ में आएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा कुछ और दिन भर इंपॉर्टेंट अपडेट रहा तो वो टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है बुल रन के रिगार्डिंग? क्या बुल रन स्टार्ट हो गया है या भी उसमें टाइम है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।